ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ವಿಷಯ ಕ್ಲಾಸ್ 10th ಹಿಂದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದಿನಾಂಕ 12/4/2023 ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಂದಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಲಾಗಿದೆ। तृतीय भाषा हिंदी 12/2/2023 में एग्जाम निम्नलिखित प्रश्नों के लिए चार विकल्प सूझे गए हैं। इनमें से सर्वाधिक उचित विकल्प चुनकर उसके संकेताक्षर सहित पूर्ण रूप में लिखिए। प्रश्न 1, ज्ञान शब्द का विलोम रूप है। प्रश्न 1, ज्ञान शब्द का विलोम रूप है। बी, अज्ञान। उत्तर बी, अज्ञान। प्रश्न 2, बहन शब्द का पुल्लिंग रूप है। प्रश्न 2, बहन शब्द का पुल्लिंग रूप है। डी, बाही। उत्तर डी, बाही। प्रश्न 3, निम्नलिखित में से बहुवचन शब्द है। प्रश्न 3, निम्नलिखित में से बहुवचन शब्द है। पैसे। उत्तर पैसे। प्रश्न 4, निम्नलिखित में से प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया रूप है। गिरना। ए, गिरना। प्रश्न 5, परोपकार शब्द में संधि है। प्रश्न 5, परोपकार शब्द में संधि है। सी, गुण संधि। उत्तर सी, गुण संधि। प्रश्न 6, राजमहल शब्द में समास है। प्रश्न 6, राजमहल शब्द में समास है। उत्तर डी, तत्पुरुष समास। उत्तर डी, तत्पुरुष समास। प्रश्न 7, मोटर उसके ऊपर से निकल गई। मोटर उसके ऊपर से निकल गई वाक्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह है। ए, विस्मयादिक बोधक। उत्तर ए, विस्मयादिक बोधक। प्रश्न 8, देश को तुम डैश गर्व है। प्रश्न 8, देश को तुम पर गर्व है मीन्स उत्तर डी, पर। उत्तर डी, पर। निम्नलिखित प्रथम 2 शब्दों के सूचित संबंधों के अनुरूप तीसरे शब्दों का संबंधित शब्द लिखिए। प्रश्न 9, सक्सेना परिवार का मालिक धीरज सक्सेना। रोबोट कंपनी का मालिक रोबोजित। प्रश्न 10, कुवेंपु ज्ञानपीठ से पुरस्कृत डॉक्टर CN राव भारत रत्न। प्रश्न 11, टोली का नाम बाल शक्ति, टोली का मुखिया मोहन। प्रश्न 12, कृष्ण को चढ़ाने वाला बलराम, कृष्ण को मनाने वाली यशोदा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक पूर्ण वाक्य में लिखिए। प्रश्न 13, टमाटो किसका आवश्यक अंग बन गया है। उत्तर टमाटो भोजन का आवश्यक अंग बन गया है। टमाटो भोजन का आवश्यक अंग बन गया है। प्रश्न 14, बाल शक्ति टोली की तारीफ किसने की। उत्तर बाल शक्ति की टोली की तारीफ कलेक्टर साहब ने की। प्रश्न 15, कवि किसे प्रणाम कर रहे हैं। उत्तर कवि मातृभूमि को प्रणाम कर रहे हैं। प्रश्न 16, दिनकर जी के अनुसार आज की दुनिया कैसी है। प्रश्न 16, दिनकर जी के अनुसार आज की दुनिया कैसी है। उत्तर दिनकर जी के अनुसार आज की दुनिया विचित्र और नवीन है। प्रश्न 17, चप्पलों की चोरी होने पर ईमानदार डेलीगेट ने क्या सुझाव दिया। उत्तर देखिए, चप्पलें एक जगह नहीं उतारनी चाहिए। एक चप्पल यहाँ उतारिए तो दूसरों उस 10 फीट दूर पर जब चप्पलें चोरी नहीं होती, एक जगह छोड़ी होगी तो भी वह
पहन लेगा, मैंने ऐसा ही किया था। एक जगह छोड़ेंगे तो कोई भी पहन लेगा, मैंने ऐसा ही किया था। प्रश्न 18, धीरज सक्सेना ने घर में रोबोट रखने का निर्णय क्यों लिया? उत्तर, क्योंकि साधुराम के अस्पताल पहुंच जाने से सभी की तकलीफें बढ़ गई। धीरज सक्सेना से परिवार वालों का यह दुख नहीं देखा गया, तभी परिवारों की मुखियों ने नाथे उन्होंने रोबोट रखने का निर्णय किया। प्रश्न 19, लालिम और किंचा लालीदाम ने किन किन जानवरों से मुलाकात की? उत्तर, लालिम और किंचा लालीदाम ने हाथी, सांप, भैंस और मछली जानवरों से मुलाकात की। प्रश्न 20, प्रेमचंद के अनुसार सेब का क्या महत्व है? उत्तर, रोज एक सेब खाने से डॉक्टरों के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रोज एक सेब खाने से डॉक्टरों के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेब में बहुत सारे विटामिन और प्रोटीन होते हैं। सेब तो रस और स्वाद में आम से बढ़कर नहीं तो घटकर भी नहीं है। प्रश्न 21, दिनकर जी के अनुसार मानव का सही परिचय क्या है? दिनकर जी के अनुसार मानव का सही परिचय क्या है? उत्तर, आज के मानव ने प्रकृति के हर तत्व पर विजय प्राप्त कर ली है। प्रकृति पर विजय प्राप्त करना मनुष्य की साधना है। मानव के बीच स्नेह का बांध बांधना मानव की सिद्धि है। मानव से प्रेम का रिश्ता जोड़कर वापस की दूरी को मिटाना है। भाईचारों को समझाना, बुद्धि पर हृदय की जीत करना है। प्रश्न 22, बलराम कृष्ण के माता पिता के बारे में क्या कहते हैं? उत्तर, बलराम कृष्ण के माता पिता के बारे में कहता है कि यशोदा और नंद तुम्हारे माता पिता नहीं है। यशोदा और नंद का रंग गोरा है, तुम्हारा रंग काला है। तुझे उन्होंने मोल लिया है। प्रश्न 23, शनि ग्रह के उपग्रहों के बारे में लिखिए। उत्तर, 2 दशक पहले तक शनि के 10 उपग्रह खोजे थे, लेकिन अब शनि के उपग्रहों की संख्या 17 पर पहुंच गई थी। धरती से भेजे गए स्वचालित अंतरिक्षयान पायोनियर तथा वाइजर शनि के नज़दीक पहुंचे हैं और उन्हीं के पर जरिए उस ग्रह के 7 नए उपग्रह खोजे गए हैं। प्रश्न 23 में अथवा प्रश्न भी पूछा गया है, शनि ग्रह सौरमंडल का अत्यंत सुंदर ग्रह है, कैसे? उत्तर, शनि ग्रह के चारों ओर वलय यानी गोल दिखाई देते हैं। वे वलय के अत्यंत विस्मित और स्पष्ट हैं। प्रकृति ने इस ग्रह के गले में खूबसूरत हार डाल दिए हैं। शनि के इन वलयों के कंकणों ने इस ग्रह को सौरमंडल का सबसे सुंदर ग्रह बनाया है। प्रश्न 24, सत्य ही महिमा पाठ में किन किन महान व्यक्तियों को उल्लेख किया गया है? उत्तर, सत्य की महिमा पाठ में सत्य, हरिश्चंद्र, दशरथ महाराज, महात्मा गांधी और जॉन मैन्सफील्ड महान व्यक्तियों का उल्लेख किया गया है। अथवा प्रश्न, मीना मैडम ने कार्य शिविर में कविता वाचन, कविता रचना, नाटक प्रदर्शन, संभाषण कौशल्य
संभाषण कौशल टेराकोट गुड़ियाँ बनाना आदि कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था अथवा प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न 25 निम्नलिखित में प्रश्न के उत्तर 3-4 वाक्यों में दीजिए। लेखिका के प्रति गिल्लू की ममता का वर्णन कीजिए। उत्तर, लेखिका को पशु पक्षियों से अत्यंत प्रेम था। लेखिका माँ के समान गिल्लू का उपचार करती। गिल्लू के हौले से उठाकर अपने कमरे में लाती है। रुई से रक्त पोंछकर गिल्लू के घावों पर पेनिसिलिन का मरहम लगाती है। गिल्लू को खाने के लिए हमेशा काजू और बिस्कुट देती है। गिल्लू की अंत आ जाने पर उसके पंजे ठंडे हो जाने लगते हैं। तब लेखिका हीटर जलाकर उसे उष्णता देने का प्रयत्न करती है। गिल्लू की समाधि को सोनू जी की लता के नीचे बनाती है। प्रश्न 26 जलालुद्दीन के व्यक्तित्व का परिचय दीजिए। उत्तर, जलालुद्दीन एक स्थानीय ठेकेदार थे। कलाम के पिता इनके साथ नौकाएं बनाने का काम करने लगते हैं। जलालुद्दीन अंग्रेजी में लिख सकते थे। जलालुद्दीन के बराबर शिक्षा का स्तर किसी का भी नहीं था। जलालुद्दीन कलाम जी को हमेशा शिक्षित व्यक्तियों के वैज्ञानिक खोज आदि विषयों के बारे में बताते रहते थे। जलालुद्दीन ने कलाम जी के सीमित दायरे से बाहर निकालकर नई दुनिया का बोध कराया। प्रश्न 27 सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है, कैसे स्पष्ट कीजिए। उत्तर, सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है जिसने दुनिया भर लोगों को एक जगह पर ला खड़ा कर दिया है। सोशल नेटवर्किंग के कई साइट्स हैं जैसे फेसबुक, आर्क्यूट, ट्विटर, लिंक्डइन आदि वशधन हैं। इन साइटों के कारण देश विदेश के लोग की रहन सहन, वेश भाषा, खान पान के अलावा संस्कृत, कला आदि का प्रभाव शीघ्र हमारे समाज पर पड़ रहा है। प्रश्न 28 एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर बचेंद्र ने क्या किया और विवरण दीजिए। उत्तर, एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर उन्होंने अपने घुटनों के बल पर बैठी भर पर अपने माथे को लगाकर सागर माता की ताज का चुम्बन किया। अपने थैले से हनुमान चालीसा और दुर्गा माँ की चित्र निकाला। इन चित्रों को लाल कपड़े में लपेटा और चोटी सी पूजा करके उनको बर्फ में दबा दिया। उसके बाद अपने रज्जु नेता अंग दरोजी के प्रति आदर भाव से झुकी। प्रश्न 29 कर्नाटक के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कीजिए। उत्तर, कर्नाटक की प्रकृति का सुषमा नयन मनोहर है। पश्चिम में विशाल अरबी समुद्र लहराता है। इसी प्रांत में दक्षिण से उत्तर के छोर तक फैली लंबी पर्वतमाला है को पश्चिमी घाट कहते हैं। इन्हीं घाटों को कुछ भाग सह्याद्री कहलाता है। दक्षिण में नीलगिरी की पर्वत वालियों का शोभायमान है। प्रश्न 30 कविता में मातृभूमि के प्रकृति सौंदर्य का वर्णन कीजिए, बताइए। उत्तर, भारत माँ के खेत हरे भरे हैं।
सुहाने हैं। भारत माँ के वन उपवन फूल फूलों से युक्त हैं। भारत भूमि में खनिज और व्यापक धन भरा हुआ है। भारत माँ के संपत्ति धन धाम मुक्त हस्तों से बांट रहे हैं। प्रश्न 31 कविता के आधार पर समय के महत्व को समझाइए। समय बहुत अनमोल है। समय का महत्व धन से भी ज़्यादा है। सब समय सुसमय होता है। समय नष्ट न करने से सुख नहीं, समय को नष्ट करने से सुख नहीं, समय को नष्ट करने से सुख नहीं मिलता है। आलस को छोड़कर जो काम करना है उसे उसी समय करना चाहिए। समय की ईश का दिया हुआ अनुपम धन है। हम जो भी हैं काम करते हैं उसे मन लगाकर करना चाहिए। हमारी आत्मा पर हमें विश्वास करना चाहिए और संदेह को भगा देना चाहिए। हमें काम करने का जो अवसर प्राप्त होता है उसे व्यर्थ जाने नहीं देना चाहिए। समय को अपना सच्चा साथी बना लेना चाहिए। प्रश्न 32 निम्नलिखित दोहे का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। भावार्थ मुखिया मुख सो सोचे खान पान को एक पालो पैसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। प्रस्तुत दोहे को राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास जी द्वारा लिखित तुलसी के दोहे से लिया गया है। भावार्थ प्रस्तुत दोहे में मुखिया के स्वभाव के बारे में बताते हुए तुलसीदास जी हैं कि मुखिया को मुख के समान होना चाहिए, क्योंकि मुख खाने पीने का काम अकेला करता है, लेकिन वह जो खाता पीता है उससे शरीर के सारे अंग का पालन पोषण करता है। उसी तरह मुखिया को भी विवेकवान बनकर काम अपनी तरह से करे, उसका फल सभी को बांटे। प्रश्न 33 गद्यांश अनुवाद कन्नड़ या अंग्रेजी में कीजिए। प्रकृति हमारी माता है, इसीलिए हमें प्राकृतिक संपत्ति का सदुपयोग करना चाहिए। अपना पर्यावरण को स्वस्थ रहना हमारा कर्तव्य है। ಪ್ರಕೃತಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ, ಅದರಿಂದ ನಾವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಪರಿಸರವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. अंग्रेजी में अनुवाद नेचर इज आवर मदर, therefore we should make good use of natural research. It is our duty to keep our environment clean. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्यों में उत्तर लीजिए। प्रश्न 34 राजकिशोर के दया गुण और सेवा भाव का वर्णन कीजिए। उत्तर पंडित राजकिशोर मजदूरों के नेता थे। पंडित राजकिशोर किशनगंज में रहते थे। पंडित राजकिशोर गरीबों के प्रति सहानुभूति दिखाने वाले व्यक्ति हैं। पंडित राजकिशोर बसंत के आग्रह पर उसे सहायता करने की दृष्टि से एक छलनी खरीदते हैं। प्रताप से बसंत की मोटर दुर्घटना का समाचार सुनते ही तुरंत उसके घर पहुंचते हैं। बसंत का इलाज कराने के लिए डॉक्टर को बुलाते हैं। बसंत को अस्पताल ले जाने का प्रबंध भी करते हैं। पंडित राजकिशोर दोनों भाइयों के साथ रहकर सांत्वन देते हैं। प्रश्न 34 में अथवा प्रश्न भी पूछा गया है। बसंत एक स्वाभिमान और ईमानदार लड़का है, कैसे? स्पष्ट कीजिए। उत्तर देखेंगे। अथवा प्रश्न का उत्तर बसंत एक गरीब शरणार्थी लड़का है। बसंत ईमानदार और स्वाभिमानी लड़का है। बसंत परिश्रम करके जीने वाला लड़का है। छोटी छोटी चीज़ें को बेचकर मोहन
मेहनत से जीने वाला लड़का है। पंडित राजकिशोर से दया की भीख लेने से इनकार करता है। मोटर के नीचे आकर घायल होने पर भी बसंत अपने भाई प्रताप को राजकिशोर के घर पैसे लौटाने को भेजता है। प्रश्न 34 असफलता डैश डैश भागोतुम। पद्य को पूर्ण करेंगे। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष को मैदान छोड़कर मत भागो तुम। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी हो गई है देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष को मैदान छोड़कर मत भागो तुम। प्रश्न 36 गद्यांश को अनुभवपूर्वक पढ़कर निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए। विवेकानंद रोज व्यायाम करते थे, इसीलिए उनका शरीर स्वस्थ और सुंदर था। उनकी बुद्धि प्रखर थी। वे मृदुभाषी थे। बचपन से ही उनका झुकाव धर्म और दर्शन की ओर था। भगवद गीता उनकी प्रिय पुस्तक थी, जिसे वे रोज पढ़ते और ईश्वर को देखने की प्रबल आकांक्षा बचपन से ही उनके मन में ही थी। विवेकानंद के अनुसार नास्तिक वह जो है जो अपने ऊपर विश्वास नहीं करता। विवेकानंद का शरीर कैसा था? उत्तर, विवेकानंद का शरीर स्वस्थ और सुंदर था। आ प्रश्न, विवेकानंद रोज कौन सी पुस्तक पढ़ते थे? आ उत्तर, विवेकानंद रोज भगवद गीता पुस्तक पढ़ते थे। विवेकानंद की प्रबल आकांक्षा क्या थे? उत्तर, विवेकानंद की प्रबल आकांक्षा ईश्वर को देखने की थी। ई विवेकानंद के अनुसार नास्तिक कौन है? उत्तर, विवेकानंद के अनुसार नास्तिक वो है जो अपने ऊपर विश्वास नहीं करता। निबंध और पत्रों के लिए और एक वीडियो किया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल स्टूडेंट्स। इस वीडियो को सभी विद्यार्थियों में शेयर करिए। धन्यवाद।